ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 285 285। ब्रह्मलोकतृणीकारः ब्रह्मलोकतृणीकारः वैराग्यस्यावधिर्मतः वैराग्यस्यावधिर्मतः देहात्मवत्परात्मत्व पूरी पंक्ति। देहात्मवत्परात्मत्व द्राड्येर्बोधः समाप्यते देहात्मवत्परात्मत्व दार्ढ्ये बोधः पर समाप्यते। सुप्तिवद्विस्मृतिः सीमा भवेद् उपरमस्य हि सुप्तिवद्विस्मृतिः सीमा भवेद् उपरमस्य हि दिशानया विनिश्चेयं तारतम्यमवान्तरम्। वैराग्य, आत्मबोध और उपरमा ये वेदांत सिद्धांत है। और बहुत सुंदर दर्शाया विद्यायण मुनि ने कि अगर वैराग्य है उपरम है
लेकिन आत्मबोध नहीं है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन वैराग्य, जप, तप, उपरम इत्यादि के कारण उनको ब्रह्मलोक की, ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति अवश्य होती है। उससे उल्टा अगर आत्मबोध है, आत्मज्ञान में निष्ठा हो गई है, लेकिन किसी कारण प्रारब्धवशात वैराग्य में अगर कमी आ गई या उपरम में कमी आ गई तो उनको मोक्ष नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है। मोक्ष तो उनको अवश्य प्राप्त होता है। आत्मबोध अगर है तो मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन अगर वैराग्य और उपरम में अगर कोई कमी आ गई तो उनको जीवन मुक्ति का आनंद प्राप्त नहीं होता है। आप समझो ये भगवान इसलिए कहते हैं शक्नोति यस्तोढ़ुम काम क्रोध भवोद्वेगम। प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्रारब्धवशात प्राप्त ये जो शरीर है विमोक्षणात्, ये शरीर छूट जाए उनके अगले क्षण तक काम क्रोध भवोद्वेगम शक्नोति यह सोढ़ुम, जो सहन करने को समर्थ है। अब समझो तो ये शरीर माता पिता के कामनाओं से, भोग से उत्पन्न हुआ है और संभोग से उत्पन्न हुआ है और इसीलिए यहाँ काम है। आप समझो। और इसीलिए अगर थोड़ा भी मन अशांत हो जाएगा, थोड़ा भी मन विचलित हो जाएगा तो मन में काम और क्रोध का आवेग अवश्य आता है। और इसलिए भगवान कहते हैं काम और क्रोध से उद्भूत काम क्रोधोद्भव, काम और क्रोध से जो उत्पन्न होता है जो वेग है, वो जो वेग सहन करने का जो समर्थ है, ससुखी सयुक्त ससुखी नरः, उन्हें ही जीवन मुक्ति की आनंद की प्राप्ति होती है। अब ठीक से समझो ये आत्मज्ञान हो गया, मोक्ष की प्राप्ति अगर होती है, लेकिन जीवन मुक्ति का जो आनंद जो है वो आनंद तभी प्राप्त होता है जब आपके मन में ये काम और क्रोध से उत्पन्न हुआ जो वेग है वो वेग को आप सहन करने को समर्थ है। और इसलिए विद्यारण्य ने आगे कहा कि आत्मज्ञान हो गया એટલે मोक्ष तो विनिश्चित ही है, लेकिन जीवन मुक्ति का जो आनंद है वो नहीं मिलता। दृष्ट दुखम न नश्यति, जो उनके जीवन में प्रतिकूलता आती है, जो उनके जीवन में दुख आते हैं, उनका नाश कभी नहीं होता है। अब कहते हैं कि वैराग्य की अवधि सीमा क्या है। अब समझो, माने कि श्रेष्ठ वैराग्य क्या है, श्रेष्ठ उपरम क्या है, और ब्रह्म ज्ञान जो है, आत्मज्ञान जो है, आत्मबोध जो है, आत्मबोध की जो सीमा या पराकाष्ठा संस्कृत में कहते हैं वो क्या है। तो ये श्लोक में कहते हैं वै ब्रह्मलोक तृणीकारः वैराग्य सवधीर्मतः इह अमुत्र फलभोग विरागः। अब ये लोक में या ऊर्ध्व लोक में किसी भी प्रकार के फल के भोग की इच्छा नहीं है। अब देखो, और ब्रह्मलोक पर्यंत आप देखो, ब्रह्मलोक भी उनके लिए तृणीकार है। अब देखो ये बहुत सुंदर शब्द है। अब देखो स्पष्टीकरणम, अस्पष्टम स्पष्टम करोति इति स्पष्टीकरणम, जो स्पष्ट नहीं है उनको स्पष्ट करना, उसको स्पष्टीकरण कहते हैं, वैश्वीकरण। उसी प्रकार से तृणीकार, देखो ये विशेष प्रकार की एक अभिव्यक्ति है संस्कृत भाषा में। तृण नहीं है, ब्रह्मलोक तृण सा नहीं है। आप समझो, ब्रह्मलोक में अनेक प्रकार के भोग है, अनेक प्रकार के सुख की संभावना है। इस जगत में जो श्रेष्ठ सुख हम जिसको कहते हैं, वो जो सुख है, श्रेष्ठ सुख जिसको ये संसार के अंतर्गत कहते हैं, वो ब्रह्मलोक में हमें प्राप्त होता है। लेकिन वो जो ब्रह्मलोक जो है, वो ब्रह्मलोक भी उनके लिए क्या है, क्या करता है, वो तृणीकार है, उनको भी तृण समान बना देता है। माने कि
जिस प्रकार से आपके जीवन में ये जो तृण होता है, घास की जो पत्ती होती है, उनका कोई अर्थ नहीं है, आप समझ, उनकी कोई कीमत नहीं है, उनका कोई मूल्य नहीं है। तो जिस प्रकार से आपके जीवन में ये तृण या घास की पत्ती का जितना मूल्य है, उतना मूल्य उनके लिए ब्रह्मलोक का अगर हो जाए तो उनकी वो वैराग्य की श्रेष्ठता है, अवधि है। आप समझ, हम एक बार वृंदावन गए थे महाराष्ट्री के पास, अखंडानंद जी महाराज। बहुत सारे साधु लोग स्वामी जी के पास सत्संग करने को आते थे। तो एक बार एक युवान साधु आए, एक छोटा सा कमरा रख के वो रहते थे वहां पर, और महाराष्ट्री के यहाँ प्रातः काल जो भंडारा होता था, वो भंडारे में से वो भिक्षा ले लेते थे, अपना कुछ रखते नहीं थे, ये खटपट में नहीं पड़ते थे, और बहुत निष्ठा पूर्वक वो भागवत का अध्ययन कर रहे थे, जप तप कर रहे थे। तो वो जो भागवत का अध्ययन करते थे, बहुत सारी कथा है भागवत में, आप समझो। तो एक बार वो वहां आए, तो उन्होंने महाराज श्री से बहुत सुंदर प्रश्न पूछा कि महाराज श्री, हम ये भागवत कथा पढ़ते हैं, विष्णु पुराण हम पढ़ते हैं, तो ये पुराण में ये कथा आती है कि अगर कोई बहुत दृढ़ता पूर्वक तपश्चर्या करता है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने को वो प्रारंभ करता है, तो इंद्र जो है वो अनेक प्रकार की अप्सराओं को भेजते हैं और उनकी तपश्चर्या का भंग करवाते हैं, उनके यज्ञ कार्य का भंग करवाते हैं। तो बोले महाराज श्री, आजकल कोई अप्सरा मेनका है या कोई मेनका अप्सरा कोई सको, अब देखो कोई देखने को नहीं मिलती है, क्यों? पहले तो ये जब तपश्चर्या करते थे तो ये अप्सरा आती थी, उर्वशी, मेनका। अब तो बोले महाराज ने आजकल क्यों ये अप्सरा नहीं दिखती है? तो महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था कि जो गधे से ही प्रसन्न हो जाए उनको अप्सरा की आवश्यकता नहीं है। आप सब, गधा मानी तुच्छ वस्तु, तृण मानी तुच्छ वस्तु। हम छोटी छोटी तुच्छ वस्तु में ही सुखी दुखी होते रहते हैं, फिर उनके लिए नरक की या ब्रह्मलोक की अप्सरा की आवश्यकता है ही नहीं। आप समझो, बहुत छोटी छोटी बात में हम इतना गुस्सा कर देते हैं, छोटी छोटी बात में हम दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में हम विचलित हो जाते हैं। अब समझो, उनको अप्सरा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वैराग्य की अवधि क्या है? जिनके लिए ब्रह्मलोक भी तृण समान है, मानी तुच्छ है। ब्रह्मलोक या ब्रह्मलोक में प्राप्त होते हुए जो आनंद जो है, सुख है, वो उनके लिए तृण समान है, तुच्छ है। आप समझो, तृण है माने कि आप उनके ऊपर विचार भी नहीं करते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते हैं, तृण की जगह स्वामी जी गार्बेज कहते हैं। अगर आप आपके घर से गार्बेज निकाल रहे हैं, कचरा निकाल रहे हैं, तो जो कूड़ा कचरा आपने निकाला है, तो क्या किसी को जाके आप कहेंगे मैंने इतना कूड़ा कचरा मेरे घर से निकाला? नहीं। एक बार कूड़ा कचरा निकाल दिया, फिर उनके ऊपर हम विचार भी नहीं करते हैं, कोई विचार नहीं करते। उसी प्रकार से वैराग्य माने जो छोड़ दिया, लेकिन अगर आपके मन में उनके लिए महत्व है, मैंने तो ये सब छोड़ के रखा है, मैं कुछ करता नहीं, ये सब छोड़ दिया मैंने, माने कि ये वैराग्य का भी अहंकार उनको है। आप समझो, और इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मलोक का जो श्रेष्ठ, ये संसार के अंतर्गत जो श्रेष्ठ सुख है, वो भी उनके लिए तृण समान है। ये वैराग्य की अवधि है। हम एक छोटी मोटी बात करते रहते, बहुत सारे लोग आके मुझे भी कहते ये छोड़ दिया मैंने, वो छोड़ दिया, अपने वैराग्य की बात करते रहते। आप समझे, जीवन में एक प्रसंग आ जाता है और उनका वैराग्य जो है ना, वो भाप बन के उड़ जाता है, रात की नींद भी उड़ जाती है उनकी। अब समझो, और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं वैराग्य की दृढ़ता ये होनी चाहिए, वैराग्य की सीमा ये है कि उनको ब्रह्मलोक की भी इच्छा नहीं है। अब समझो, उसी प्रकार से
देखो ये दृष्टांत देते हैं, बहुत सुंदर है कि ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता क्या है। दार्ढ्य बोध समाप्य थे, क्या है। मैं हमेशा आपको कहती हूं कि जितनी अभी आपको देहात्म बुद्धि जितनी दृढ़ है, सहज है, किसी को आपको कहना नहीं पड़ता तू देह है। अब तो जितनी दृढ़ देहात्म बुद्धि है उतनी ही दृढ़ता परमात्मा बुद्धि में हो जाए। देहात्मवत परमात्मत्व दार्ढ्य। संसारी के लिए, साधक के लिए देहात्म भाव जितना दृढ़ है उतना ही दृढ़ अगर परमात्मा भाव हमारे जीवन में आ जाए तो वो ब्रह्म बोध की सीमा है, पराकाष्ठा है। देखो इसलिए मैं कहती हूं आपको जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो होगा, लेकिन इतना तो आप दृढ़ कर सकते हो ना, मैं देह नहीं हूं। अब समझो, आप इतनी तो दृढ़ता लाइए, मैं देह नहीं हूं। देखो भगवान भी वही कहते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में जब ये उपदेश का आरंभ किया तो आरंभ में ही भगवान ने कह दिया, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही। जिस प्रकार से ये देह जो है, उस देह जो देही का जो देह है, आप जो आत्मा है वो आत्मा, ये देह जो है, तो देह में कुमार अवस्था है, युवान अवस्था है, युवा अवस्था है, वृद्धावस्था है, लेकिन आत्मा की कोई अवस्था नहीं है। आप अपने आप को देह से अलग कर दो, मैं देह नहीं हूं, बस। जितनी सहजता दृढ़ता ये मैं देह हूं, उतनी ही दृढ़ता हमारी ये होनी चाहिए, मैं परात्मा पर मानी अपरिच्छिन्न अनंत, मैं अनंत सुख स्वरूप आत्मा हूं। ये ब्रह्म ज्ञान की अवधि है, पराकाष्ठा है, सीमा है। और उपरम की सीमा क्या है? सुक्तिवद विस्मृति ही सीमा भवेद उपरमस्य। देखो सुक्तिवद, जिस प्रकार से आप जब सो जाते हो तो संपूर्ण जगत की विस्मृति हो जाती है, देह सहित। आप समझो, सुषुप्ति में न मन है, सुषुप्ति में न प्राण है, न इंद्रिय है, न देह है, न जगत है, न संबंध है। और इसलिए कहते हैं सुषुप्तिवद विस्मृति ही, कुछ भी स्मरण नहीं है आपको। आप कहां सो गए हैं, आप कितने बजे सो गए, आप कितने काल तक सोते रहे, कुछ भी आपको पता नहीं है। संपूर्ण जगत की मन बुद्धि से आरंभ करके संपूर्ण जगत जो है, संपूर्ण जगत की क्या हो जाती है? विस्मृति हो जाती है, सुषुप्ति। आप एक बार सो गए, फिर कहां पति है, कहां पत्नी है, पुत्र कहां है, धन कहां है, कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से भवेत उपरमस्य ही, उस प्रकार से उपरम मन की जो शांति है, उनकी सीमा क्या है? ये जगत का विस्मरण, विस्मरण माने कि ये जगत कभी भी मुझे सुख प्रदान नहीं कर सकता है। ये निश्चय हमारा होना चाहिए। जगत में हमें रहना ही है। ये शरीर जो है, ये शरीर के लिए हमें व्यवहार भी करना है। हम आगे देख के गए, जक्षण क्रीडन, अब देखो भोजन भी करते हैं, क्रीड़ा भी करते हैं, प्रलपम विसृजन, लेकिन उपरम मन की शांति। देखो इसलिए भगवान कहते हैं निर्ममः निरहंकारः शशांतिमधिगच्छति। ये उपरम की पराकाष्ठा है। आप सब संपूर्ण जगत में विस्मरण हो जाना माने कि जगत से कोई सुख की अपेक्षा नहीं है, निरपेक्ष। भगवान ये शब्द का प्रयोग करते हैं, अनिकेतः निरपेक्षः, कुछ भी
ये उपरम की पराकाष्ठा, उनके मन को कोई दुखी नहीं कर सकता। आप समझो, अनुद्विग्न मनाहा, कुछ भी हो जाए उनका मन अवश्य शांत रहता है, भले वो विचरण कर रहे हैं, ये जगत में ही वो विचरण कर रहे हैं, लेकिन मन की शांति का भंग कभी भी नहीं होता है। ये जो है वो उपरम की सीमा है। और इसलिए कहते हैं अनया दिशा विनिश्चेयम तारतम्यवांतरम। ये उनकी अवधि है, उनके आधार पर हम निश्चय कर सकते हैं। तारतम्य माने कभी अधिक भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है। अधिकता और न्यूनता की जो मात्रा है उनमें तारतम्य हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये जो सीमा हमें दर्शाई है वो सीमा इसलिए हमें दर्शाते हैं कि हमें समझ में आए हमारा वैराग्य क्या है, हमारे मन की शांति कैसी है। दूसरे को नापने के लिए नहीं है, आपको नापने के लिए है। आप अपने मन को देखो कि आपका मन कितना उपरम है, कितनी मन की शांति है, आपका मन कितना प्रसन्न है, आपको वैराग्य की दृढ़ता कैसी है। और इसीलिए ये न्यूनता अधिकता तो होती रहती है, लेकिन इनके आधार पर दिशा अनया विनिश्चेयम तारतम्यवांतरम, और तीनों एक साथ है, परस्पर सहायक है। और इसलिए अगर वैराग्य में दृढ़ता नहीं रहेगी तो उनके कारण मन की शांति का भंग हो सकता है, मन विचलित हो जाएगा तो वैराग्य में भी कमी आ सकती है। आप समझे। और इसलिए कहते हैं इसके आधार पर विनिश्चयम माने कि ये निश्चय करना पड़ता है कि उनकी मात्रा कितनी है, अधिकता कितनी है, न्यूनता कमी कितनी है, वो हम देख सकते हैं। एक बार हमें सीमा मिल गई, फिर हम अधिक क्या है, न्यून क्या है, वो हम देख सकते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अगर एक में हो जाए, एक में न्यूनता आएगी तो दूसरे दो में उनकी असर अवश्य दिखती है। और इसलिए कहते हैं अनया दिशा वांतरम तारतम्य, उनके आधार पर ही हम निश्चय कर सकते हैं कि हमारी बोध में कितनी दृढ़ता है, हमारा वैराग्य कितना दृढ़ है, हमारी उपरम मन की शांति कितनी दृढ़ है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से हम उनकी सीमा के आधार पर निश्चय कर सकते हैं। आगे देखो, बहुत सुंदर श्लोक है ये, श्लोक पढ़ेंगे पहले। 287 आरब्ध कर्म नानात्वाद बुद्धानामन्यथान्यथा वर्तनं तेन शास्त्रार्थे भ्रमितव्यं न पंडितैः। आरब्ध कर्म नानात्वाद, नाना माने अनेकता, विविधता। हरेक मनुष्य का प्रारब्ध विशेष है। एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही साथ भोजन करते हैं, लेकिन सबका प्रारब्ध समान नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि हरेक मनुष्य का जो प्रारब्ध है वो प्रारब्ध में अनेकता, विविधता होती है। उसी प्रकार से बुद्धानाम, आत्मज्ञानी जो है, ब्रह्मज्ञानी जो है, वो ब्रह्मज्ञानियों के प्रारब्ध भी अलग अलग होते हैं। अन्यथा माने कि अलग अलग प्रकार से होते हैं। हरेक के प्रारब्ध अलग अलग है, और जिस प्रकार के उनका प्रारब्ध होगा उसी प्रकार का उनका जीवन मुक्ति का जीवन होगा। वर्तन्ते न शास्त्रार्थे, तो जब शास्त्र का हम जब प्रतिपादन करते हैं तो उनका जो वर्तन है, उनका जो जीवन है, उनकी जीवन पद्धति जो है, भ्रमितव्यम न पंडितैः,
उनको उनके ब्रह्म ज्ञान के साथ भ्रमित नहीं करना है, माने उनके साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप समझो, नास्तिक, अब भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं बुद्धिर्यस्य न लिप्यति हत्वा स इमान् लोकान् न करोति न लिप्यते। प्रारब्ध वसात अगर ऐसा कुछ हो गया कि उनको ये जगत का नाश करना भी पड़े, लेकिन वो नाश करने पर भी वो कुछ नहीं करता है, न करोति न लिप्यते। आप समझो, इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो पंडित है, पंडित लोग जो शास्त्रार्थ करते हैं, उनको उनके जीवन से, जीवन पद्धति के साथ भ्रमित करना, माने कि उनके साथ संकर करने की आवश्यकता नहीं है, उनके साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ, देखो इसलिए मैं बार बार कहती हूं, बाह्य जीवन से आप कभी भी नहीं कह सकते ये व्यक्ति ज्ञानी है कि नहीं, क्योंकि सबके प्रारब्ध अलग अलग है। अब जब सबके प्रारब्ध ही अलग अलग है, भिन्न भिन्न प्रारब्ध है, और भिन्न भिन्न प्रारब्ध होने के कारण उनके जो वर्तन है वो भी अलग अलग होगा, और उनके आधार पर आप निश्चय नहीं कर सकते कि ये ज्ञानी है या अज्ञानी है। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि जो शास्त्रार्थ करने वाले, शास्त्र का प्रतिपादन करने वाले जो शास्त्र विद्वान लोग हैं, उनको कभी भी उनके जीवन से ये ब्रह्म ज्ञान को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे भ्रांति करने की जरूरत नहीं। आप समझो, आगे मैंने आपको इसलिए श्लोक कह ही दिया है, शुकस्त्याग कृष्ण भोगी शुकस्त्यागी। हम देख के गए, कृष्ण भगवान भोगी है, शुकस्त्यागी, शुकदेव जी त्यागी है। अपने शरीर पर वस्त्र है कि नहीं, उनका भी उनकी कोई समानता नहीं है। राम जनकौ नृपौ स्यात्, भगवान श्री राम जो है वो राजा है, जनक जो है ज्ञानी जनक है, वो भी क्या है, राजा बन के बैठे। तो कोई अगर वैभवशाली जीवन जी रहे, उनका अर्थ ये नहीं कि ये भोगी है, भोग परायण है। अब सब उसी प्रकार से वशिष्ठादय कर्मरतः अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं। सूत जी, शौनक जी, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, ये सब ऋषि मुनि जो है अनेक प्रकार के जगत कल्याण के लिए यज्ञ करते रहते थे, कर्म में रत रहते थे, लेकिन उनका अर्थ यह नहीं कि वो अपने आप को कर्ता भोक्ता मान रहे हैं। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि जो विद्वान लोग हैं वो ज्ञानी की जो बाह्य परिस्थिति है, बाह्य स्थिति के आधार पर वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है, उनका निर्णय हम नहीं कर सकते। इस प्रकार हमें भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हम आगे हमें कहते हैं स्वस्वकर्मानुसारेण वर्तन्तां ते यथा तथा वर्तन्तां ते यथा तथा अविशिष्टः सर्वबोधः समामुक्तिरिति स्थितिः स्वस्वकर्म अनुसारेण यथा ते वर्तन्ताम्, अपने प्रारब्ध के अनुरूप आप अपना जीवन व्यतीत करो। प्रारब्ध में जो आ रहा है, देखो इसलिए ज्ञानी के लिए कहते हैं प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपुः। बहुत सुंदर शुकाष्टक है, में ज्ञानी की बहुत सुंदर चर्चा है कि उनका जीवन उन्होंने अपने प्रारब्ध को ही समर्पित करके रखा है। प्रारब्ध के अनुसार वो कर्म करते रहते हैं। स्वस्व कर्म अनुसारेण वर्तन्तां ते यथा, लेकिन अविशिष्ट बोध, विशेषता जो है उनके कर्म में, उनके जीवन चरित्र में, वो जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं उनमें विशेषता है, लेकिन वो सबके ज्ञान में कोई विशेषता नहीं। अविशिष्ट बोध, ज्ञान में कोई विशेषता नहीं है। अब सब बहुत सारे लोग हैं ये ज्ञान में भी विशेषता दर्शाते हैं, ये ब्रह्म ज्ञानी है, ये
ब्रह्मवित, ब्रह्मवित्तरः, ब्रह्मवित्तमः। ये तारतम्य जो है कर्म में हो सकता है, भोग में हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान में तारतम्य नहीं है। आप समझो, ये जो सब करते रहते हैं ना, 108, 1008, परमहंस परिव्राजक, धर्म धुरंधर, परम पूज्य, इतना लंबा 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 करते हैं अपना नाम, अनंत विभूषित, कोई आवश्यकता नहीं। वो जो कर रहे हैं उनके प्रारब्ध कर्म के अनुरूप वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनके बोध में कोई विशेषता नहीं है, अविशेष समा। इतना ही नहीं, समा मुक्ति ही, उन सबको जो मुक्ति प्राप्त होती वो भी समान है। ऐसा नहीं है उनको बहुत अच्छे मोक्ष की, नहीं, ज्ञान में भी कोई विशेषता नहीं है। और जब ये प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाता है और उनको जब विदेह मुक्ति की प्राप्ति होती है तो विदेह मुक्ति भी उनकी समान होती है। जीवन मुक्ति में तारतम्य होता है, प्रारब्ध कर्म के अनुसार कभी भी दृष्ट दुख देखने को मिलते हैं। आगे हम देख के गए, वैराग्य की अगर कमी हो जाएगी, वैराग्य में न्यूनता आ जाएगी, तो उनका जो जीवन मुक्ति है वो जीवन मुक्ति के आनंद में भी न्यूनता आ सकती है। लेकिन विदेह मुक्ति जिसको हम कहते हैं, विदेह मुक्ति तो सबकी समान है, ज्ञान भी सबका समान है। और ये शरीर जब छूट जाता है तो विदेह मुक्ति की जो प्राप्ति होती है वो भी एक समान ही होती है। आगे, जगत चित्रम स्वचैतन्ये, जगत चित्रम स्वचैतन्ये, पटे चित्रमिवार्पितम, पटे चित्रमिवार्पितम, मायया तदुपेक्षेय, मायया तदुपेक्षैव चैतन्यं परिशेष्यताम्, चैतन्यं परिशेष्यत, चैतन्यं परिशेष्यताम्। देखो बहुत सुंदर है। जो बाकी रह जाएगा वो आप है, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। न देह की मर्यादा है, न प्रारब्ध की मर्यादा है, न कर्म की मर्यादा है। कैसे? तो कहते हैं कि आरंभ में हमने, देखो इसी को कहते हैं उपक्रम उपसंहार। आरंभ में हमने देखा कि जो चित्र होता है तो उनमें भी 4 अवस्था है, धौत, घट्टित, लांछित। तो धौत धोया हुआ है वस्त्र, घट्टित उसको कड़क बनाते हैं, लांछित रेखांकन करते हैं, वर्ण पूर्ति ही उनमें रंग पूर्ण करते हैं। तो कहते हैं जगत चित्रम स्वचैतन्य। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पट, जिस प्रकार से पट में जो चित्र हमें दिख रहा है, पट में ये चित्र समर्पित है, लेकिन वो चित्र है उसमें सब कुछ है, जड़ है, चेतन है, नदी के पानी बह रहा है, वृक्ष है, पशु है, पक्षी है, आकाश है, सब दिख रहा है। लेकिन पट की दृष्टि से अगर देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से जगत चित्रम स्वचैतन्य, जिस प्रकार से चित्र जो है, चित्र में पहाड़ भी है, अब देखो पानी भी है, लेकिन क्या वो पानी के कारण वो वस्त्र जो है गीला हो गया? नहीं। अग्नि है, अग्नि के कारण वो वस्त्र जल गया? नहीं। चित्र कुछ भी है, चित्र में कितना भी आप कितनी भी वस्तु आप रख देते हैं, लेकिन पट पर उनकी कोई असर नहीं होती है, स्पर्श होता है। उसी प्रकार से जगत चित्रम स्वचैतन्य, आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, इसमें यह संपूर्ण जगत चित्र दिख रहा है। जिस प्रकार से पट में ये चित्र दिखता है, उसी प्रकार से ये स्वचैतन्य जो स्वरूप आत्मा है, ये आत्मा में ये संपूर्ण जगत चित्र दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? माया, माया की अचिंत्य शक्ति के कारण ये चैतन्य जो है, जिसके पास जगत उत्पन्न करने की कोई सामग्री ही नहीं है,
फिर भी ये जगत चित्र हमें दिख रहा है। तो हमें क्या करना है? तद उपेक्ष एव, हमें वो जगत चित्र जो है वो जगत चित्र की उपेक्षा करनी है। जब हम जगत चित्र की उपेक्षा करते हैं तो जो परिशेष रह जाता है वो आप स्वयं है, चैतन्य परिशेष्यताम। जगत कितना भी हो जाए कुछ नहीं होता है, चैतन्य असंग है। हम देख के गए, असंग कूटस्थ चैतन्य आप है। न देह की मर्यादा है, न मन की मर्यादा है, न बुद्धि की मर्यादा है। देशतः कालतः वस्तुतः अपरिचिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। कितने भी जगत, एक जगत नहीं, आप समझो। अब ये भौतिक शास्त्री जो है, खगोल शास्त्री जो है, परदेश के जो खगोल शास्त्री अभी वो बात करने लगे कि अभी समांतर विश्व भी होना चाहिए। हम कहते होना चाहिए, नहीं है। और एक दो नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, आप समझो। तो ये चैतन्य स्वरूप आत्मा है। चैतन्य स्वरूप आत्मा में कोटि कोटि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाए, कोटि कोटि ब्रह्मांड की स्थिति होती है, कोटि कोटि ब्रह्मांड का विनाश भी होता है, लेकिन किसी भी प्रकार से असंग अस्पर्श है। और इसीलिए ये जगत का आप उपेक्षा अगर करेंगे तो जो शेष रह जाता है वो आप स्वयं है, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं कि जिस प्रकार से चित्र, कितना बड़ा रंग, कितने सारे रंग भी आप वहां पूर्ण करते हैं, रंग पूर्ण करने के बाद भी वो वस्त्र तो वस्त्र ही है। आप सब पानी वहां बनाते हैं, लेकिन पानी से वस्त्र में कुछ नहीं होता। अग्नि भी है, मिट्टी भी है, सूर्य भी है, चंद्र भी है। चंद्र के कारण क्या वस्त्र में शीतलता आएगी? नहीं। सूर्य के कारण क्या वो प्रकाश आ जाएगा? नहीं। वो प्रकाश भी देखो, मेघ के पीछे जब होता है तो वो प्रकाश की किरण हमें दिखते हैं सीधे। तो जो चित्रकार है वो ऐसे सूर्य की किरण हमें दर्शाते हैं, तो वहां के सूर्य के किरण आ गया? नहीं, स्पर्श है। उसी प्रकार से ये माया से जो उत्पन्न हुआ ये जगत है, वो जगत की अगर आप उपेक्षा करेंगे तो जो रह जाएगा वो आप स्वयं है। पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं, अब कहीं पर भी आप जाइए, आप कितना भी सिद्ध कर लीजिए, आप कितने भी लाभ प्राप्त कर लीजिए, लेकिन सुखी होने के लिए, टू बी हैप्पी, यू हैव टू कम बैक टू योर सेल्फ। आपको अपने आप के पास आना ही पड़ेगा, तभी आप सुखी हो सकते हो। अन्य में रहकर आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं जो परिशेष है, जो बाकी रहता है वो आप है। तदुपेक्ष कि आपको किसी की आवश्यकता, आप स्वतंत्र, स्वतः सिद्ध, स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सर्वव्यापी है, कोई मर्यादा नहीं। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं कि चित्रदीप जो है, ये चित्रपट के दृष्टांत के द्वारा मैंने आपको ये समझाया है कि जो रह जाता है वो आप स्वयं है। आगे अंतिम श्लोक। चित्रदीपमिमं नित्यं, चित्रदीपमिमं नित्यं ये अनुसंधते बुधाः, ये अनुसंधते बुधाः, पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रं, पश्यन्तोऽपि जगच्चित्रं, ते मुह्यन्ति न पूर्ववत्, ते मुह्यन्ति न पूर्ववत्। देखो बहुत सुंदर कहते हैं, चित्रदीपम इमं प्रकरणम। मैंने ये 290 श्लोक में आपको जो चित्रदीप प्रकरण का उपदेश किया है, नित्यम ये अनुसंधते बुधाः,
जो बुद्धिमान लोग हैं, जो विद्वान है, जो पंडित लोग हैं, वो इनका जो नित्य अनुसंधान करते हैं, माने कि उनका बार बार अध्ययन करते हैं। पश्यंतोपि जगत चित्रम, ये जगत चित्र देखते हुए भी न मुह्यंति पूर्ववत, पहले हम उसमें मोहित हो जाते थे, लेकिन एक बार मैं आनंद स्वरूप असंग चैतन्य हूं, ये ज्ञान हो जाएगा, बाद में ये जगत आपको मोहित दिखते हुए भी ये जगत कभी भी आपको मोहित नहीं कर सकता है, आपको शोकग्रस्त नहीं कर सकता है। आप सब आप अपने आप के पास आके बैठ जाओ, ये जगत कुछ भी नहीं है। पश्यंत है, आप देखो, जगत दिखता है, वो जगत का अनुभव भी कर रहा है, वो जगत में व्यवहार भी कर रहा है, और जगत उनको दिख भी रहा है, आप समझो, फिर भी वो जगत में मोहित नहीं होते हैं। एक बार ये ज्ञान हमने हो जाता है, ज्ञान में हमारी निष्ठा हो जाती है। येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ न्याये नाम प्राप्य विमुह्यति, दूसरे गीता के दूसरे अध्याय में अंतिम श्लोक आप देखो। येषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, इनको प्राप्त करने के बाद ए नाम प्राप्य न विमुह्यति, कभी भी मोह नहीं होता है। स्थित्वा श्याम अंत काले, अंत काल, ये देह छूटने के अंत काल में भी अगर आपकी ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा हो गई, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, उनको ब्रह्मानंद की प्राप्ति अवश्य होती है, उनके मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। और इसलिए विद्यारण्य कहते हैं, अगर इतना दृढ़ ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त करना है, इतनी असंगता आपको प्राप्त करनी है, तो ये जो चित्रदीप प्रकरण का उपदेश मैंने किया है, उनका आप नित्य अध्ययन करते रहो, नित्य अनुसंधान करते रहो, पुनः पुनः उनका अध्ययन करो, पुनः पुनः उनका श्रवण करो। देखो, अद्वैत एकेडमी करके जो संस्था है, वो ये जो हमारा जो ये स्वाध्याय पंचदशी का जो स्वाध्याय हो रहा है, वो पूरे स्वाध्याय का यूट्यूब पर रख ही रहे हैं। वो यूट्यूब पर जाके आप मेरे नाम से अद्वैत एकेडमी में आप लगाएंगे, आपको सर्च करेंगे, आपको मिल जाएंगे। मुझे पता नहीं कितने प्रकरण तक वो गए, 2 प्रकरण तक तो पहुंच गए, वो मुझे पता है। बार बार आप श्रवण करो, क्योंकि एक बार श्रवण करने से दृढ़ता नहीं आती है, एक बार श्रवण करने से हमें सब याद भी नहीं हो जाता, याद स्मरण भी नहीं होता, छूट जाता है, अब सब हम भूल जाते हैं। और इसीलिए विद्यारण्य कहते हैं, ये चित्रदीप प्रकरण का उपदेश जो हुआ है, उनका आप नित्य अनुसंधान करते रहो, तो आप ये जगत चित्र जो है, जगत चित्र का आप अनुभव भी करेंगे, जगत चित्र व्यवहार भी आप करेंगे, जगत चित्र देखेंगे भी आप, जगत चित्र में रहते हुए भी आप कभी भी मोहित नहीं होते। ये हुआ चित्रदीप प्रकरण के 290 श्लोक। आज अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया के दिन बहुत सुंदर ये चित्रदीप प्रकरण का अध्ययन हमने किया है। आप बार बार अध्ययन करते रहो, जो आपके पास पुस्तक है वो पुस्तक से भी आप श्लोक पढ़ते रहो, उनका अनुवाद आपको समझ में नहीं आए आप प्रश्न पूछ सकते हो। और अब तृप्तिदीप प्रकरण इतना ही बड़ा है, ये भी वो जो तृप्तिदीप प्रकरण है, वो तृप्तिदीप प्रकरण भी हम देखेंगे। अब कब वो करेंगे, हम वेदांत साधना जो हमारा ग्रुप है, वो ग्रुप में भी हम रख देंगे, और ग्रुप के साथ साथ फेसबुक पर जो मेरा वॉल है उसमें भी हम रख देंगे, और आपको सूचन हो जाएगा कि हम तृप्तिदीप प्रकरण कब शुरू कर रहे हैं। ठीक है, और सब आनंद में रहो, सुख में रहो, स्वस्थ रहो, और शास्त्र अध्ययन करते रहो, तत्व चिंतन, ईश्वर की भक्ति करते रहो।
ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ हरि